लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OBTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। स्पीकर असद कैसर ने कौमी असम्बली का इजलास मरहूम अरकान के लिए दुआए मग़फ़िरत के बाद पीर 28 मार्च तक मुलतवी कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में मरहूम अरकान असम्बली साबिक़ सदर रफीक तारर, सेनेटर रहमान मलिक, पेशावर मस्जिद धमाके में शहीद होने वाले और वफात पाने वाले दीगर अरकान के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। अवामी वर्कर्स पार्टी के साबिक़ सदर और सीनियर वकील आबिद हसन मिंटू ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। आबिद हसन मिंटू ने खत में लिखा कि खत लिख रहा हूं क्योंकि आर्टिकल 63A की तशरीह के रेफरेंस में फरीक बनने का रास्ता ही नहीं दिया गया। आर्टिकल 63A के तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत आज फिर हो रही है। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रकनी बेंच मुकदमा सुनेगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने स्पीकर असद कैसर को खत लिख दिया। शहबाज शरीफ ने स्पीकर के नाम अपने खत में कहा कि 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई और इसी दिन कौमी असम्बली इजलास की रिक्वेजिशन जमा करवाई गई है, जिसके बाद फौरी तौर पर अदम एतमाद के नोटिस मिलने चाहिए थे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली को खबरदार किया कि अगर पीर के रोज कोई गैर आईनी अमल दोहराया तो फिर हर हरबा इस्तेमाल करेंगे और दमादम मस्कल अंदर होगा। जबकि बिलावल भुट्टो का कहना है कि असम्बली के आइंदा सेशन में इमरान खान साबिक वजीर आजम हो जाएंगे। वफाकी वजीर अमीनुल हक का कहना है कि हम आज तक हुकूमत के साथ हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीनुल हक ने कहा कि MKM जमहूरियत पसंद जमात है और बाहमी मुशावरत से फैसले करती है। नेटो ने चीन को इत्तबा किया कि वो यूक्रेन के मामले पर रूस की हिमायत न करे। गैर मुल्की खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के मामले पर नेटो रहनुमाओं का इजलास बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में हुआ, जिसमें अमेरिकी सदर जो बाइडेन समेत दीगर मगरबी मुमालिक के रहनुमाओं ने शिरकत की। रूस के सलामती कौंसिल के नायब सरबराह दिमित्री मेदवेदेव ने दावा किया है कि यूक्रेन की सूरत हाल के बाद यूनिपोलर यानी एक कदबी दुनिया खत्म हो चुकी है। एक इंटरव्यू में साबिक सदर ने कहा कि रूस से नफरत पिछले 30 बरस से जारी थी। IMF से $96 करोड़ की अगली किस्त के हुसूल के मामले पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात ताहाल बेनतीजा हैं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ताहाल पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में भी IMF को कायल करने में नाकाम है। तरबूज को गर्मियों का दुश्मन कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल मौसम गर्मा में बढ़ जाता है। रमजान मुबारक की आमद है और तकरीबन हर घर में अफ्तारी के औकात में तरबूज का खास इस्तेमाल किया जाता है। तरबूज के बहुत सारे फवाइद हैं, जैसे ये फल डिहाइड्रेशन से महफूज रखता है और साथ ही पानी की कमी को भी पूरा करता है। बॉलीवुड में कैट के नाम से मशहूर अदाकारा कैटरीना कैफ के बारे में ये कौन सोच सकता है कि माजी में उन्होंने भी एक आम सी अदाकारा की तरह मुश्किलात का सामना किया। 2003 में फिल्म बूम से अपना कैरियर का आगाज करने वाली कैटरीना को शुरुआत में नाकायदीन का सामना करना पड़ा, जिन्होंने कभी इनके अंदाज़ बयान को तनकीद का निशाना बनाया तो कभी इनकी अदाकारी पर सवालात उठाए। एप्पल के मद्दे मुकाबले एक नई कंपनी नथिंग ने अपने पहले स्मार्टफोन से मुतालिक ऐलान कर दिया। OnePlus जैसे कामयाब स्मार्टफोन ब्रांड के शरीक बानी कारल पाई ने अपनी एक नई कंपनी नथिंग की बुनियाद पर रखी है। ये कंपनी अब एप्पल को हकीकी टक्कर देने जा रही है। पाकिस्तान को फतह आलम बने 30 बरस मुकम्मल हो गए। शानदार फतह को एक बार फिर यादगार बनाने के लिए PCB ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कजाफी स्टेडियम में रख दी। मोर एक खूबसूरत परिंदा है जो एशियाई और अफ्रीकी मुमालिक में पाया जाता है। नर जिन्स के सर पर एक ताज होता है। इनमें जो 2 बालिग मादा यानी मोरनी होती है वो अक्सर भूरे रंग की होती है, जबकि इसके छोटे बच्चे जैसे मोरिला और मेलिला कहा जाता है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.
दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वडे अल्लाह वाली तार वडे मुर्शद वाली तार मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। स्पीकर असद कैसर ने कौमी असम्बली का इजलास मरहूम अरकान के लिए दुआए मग़फ़िरत के बाद पीर 28 मार्च तक मुलतवी कर दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में मरहूम अरकान असम्बली साबिक़ सदर रफ़ीक तारर, सेनेटर रहमान मलिक, पेशावर मस्जिद धमाके में शहीद होने वालों और वफात पा जाने वाले दीगर अरकान के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। वफ़ाक़ी वज़ीर पीर नूरुल हक कादरी की जानिब से दुआए मग़फ़िरत के बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास पीर 28 मार्च तक मुलतवी करने का ऐलान कर दिया है। असद कैसर का कहना था कि कौमी असम्बली की रिवायत का हिस्सा है कि अगर किसी रुकन पार्लियामेंट का इंतकाल हुआ हो तो इस रोज का इजलास एक रोज के लिए मुलतवी कर दिया जाता है और मैं भी इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए एक रोज के लिए इजलास मुलतवी करने का ऐलान करता हूँ। असद कैसर का मजीद कहना था कि अपोजिशन की जानिब से पेश करदा की गई तहरीक अदम एतमाद पर कवानीन के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। ख्याल रहे कि आज होने वाले असम्बली इजलास का 15 नुकाती एजेंडा भी तैयार किया गया था जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी शामिल थी। कौमी असम्बली इजलास के लिए सिक्योरिटी के लिए गैर मामूली इंतजाम किए गए थे और रेड जोन में दिफा 144 नाफिज करके हसास इलाके को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था। अवामी वर्कर्स पार्टी के साबिक सदर और सीनियर वकील आबिद हसन मिंटू ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। आबिद हसन मिंटू ने खत में लिखा कि खत लिख रहा हूँ क्योंकि आर्टिकल 63A की तशरीह की रेफरेंस में फरीक बनने का रास्ता नहीं दिया गया। रेफरेंस और अटॉर्नी जनरल के दलाइल से तासुर मिल रहा है कि मुनहरिफ अरकान को ताहयात नाअहल होना चाहिए। रेफरेंस में पार्टी लाइन से निराव को इखलाकियात से जोड़ना दुरुस्त नहीं। आबिद हसन मिंटू ने खत में कहा कि आज़ाद अरकान को किसी जमात में शमूलियत इख्तियार देकर आइन खुद डिफेक्शन की इजाजत दे रहा है। कोई रुकन इस्तीफा देकर असम्बली से छोड़ देगा तो क्या इस पर भी आर्टिकल 63A लगेगा? क्या ताहयात नाअहल होने वाले अरकान पर इनराफ की शिक का इतलाक होगा? खत में मजीद कहा गया कि आइन में जमात से निराफ पर वोटर्स की हक तलफी का अफसाना अबमात का शिकार है। 63A इस पर खामोश है कि कोई रुकन पार्टी हेड से बाजार इख्तिलाफ न होने पर भी अदम एतमाद का वोट न दे। सीनियर वकील ने अपने खत में कहा कि सदर मुमलिकत का किरदार न्यूट्रल होता है। वजीर आजम ने 23 मार्च को कहा कि रेफरेंस वोटर्स की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए दायर किया है। सदर सुप्रीम कोर्ट से राय वजीर आजम की मशावरत या जाती सियासी मफादात के लिए नहीं ले सकते। आबिद हसन मिंटू ने अपने खत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने रखने की दरख्वास्त की। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत आज फिर हो रही है। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच मुकदमा सुनेगा। मुनहरिफ अरकान ताहयात नाअहल होंगे या दोबारा इलेक्शन लड़ सकेंगे। अदालत उज़्मा में आज फिर से समाअत होगी। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सूबों के एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी किए थे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मालूम नहीं अदम एतमाद पर वोटिंग कब होगी। चाहेंगे कि सियासी जमातें आइन के दिफा में खड़ी हो। अदालत का काम खाली जगह पर करना नहीं, आर्टिकल की रूह को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसे मामला रेफरेंस के बजाय पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। अदालत उज़्मा ने टाइगर और डंडा ब्रादर फोर्सेस पर भी तशवीश का इजहार किया है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने स्पीकर असद कैसर को खत लिख दिया। शहबाज शरीफ ने स्पीकर के नाम अपने खत में कहा कि 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई और इसी दिन कौमी असम्बली इजलास की रिक्वेजेशन जमा करवाई गई है, जिसके बाद फौरी तौर पर अदम एतमाद के नोटिस मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। चंद अरकान को 19 मार्च को नोटिस की कॉपी मिली है, जिसके बाद फौरी तौर पर अदम एतमाद के नोटिस मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। चंद अरकान को 19 मार्च को नोटिस की कॉपी मिली है। खत के मतन में कहा गया कि आइन के मुताबिक आप 14 दिन में इजलास तलब करने के जिम्मेदार थे, लेकिन आपने अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है।
कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली को खबरदार किया है कि अगर पीर के रोज कोई गैर आईनी अमल दोहराया तो फिर हर हरबा इस्तेमाल करेंगे और दमादम मस्कल अंदर होगा। जबकि बिलावल भुट्टो का कहना है कि असम्बली के आइंदा सेशन में इमरान खान साबिक वजीर आजम हो जाएंगे। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि स्पीकर ने आज फिर पीटीआई की वर्कर की तरह कानून और रिवायत को पांव तले रोन दिया। 8 मार्च को करारदाद जमा कराई गई, जिसके बाद 14 दिन में स्पीकर इजलास बुलाने का पाबंद था। 22 तारीख को तारीख खत्म होना थी। ओआईसी का इजलास 22 और 23 को था। हमने डंकी की चोट पर कहा था कि इन दिनों में लॉन्ग मार्च करेंगे, ना एहतजाज, वो हमारे मेहमान हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर को क्या मुश्किल थी कि वो 21 मार्च से पहले इजलास बुला सकते थे। ये कानूनी मामला था, लेकिन स्पीकर ने इमरान न्याजी से मिलकर साजिश की। वो आर्टिकल 6 के मरतब होते हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि मैं फातिहा ख्वानी के बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर खड़ा हुआ। बात तो दूर की बात, स्पीकर ने देखना भी गवारा नहीं किया, वोट कर चले गए। स्पीकर का ये किरदार तारीख में स्याह अल्फाज में कायम रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि मेमरान की फातिहा रिवायत है, लेकिन कानून और आइन रिवायत से बालातर है। आज बहुत अहम मौजू था, अदम एतबार पर वोटिंग होनी थी। चाहिए था रिवायत अपनी जगह, लेकिन कानून की पाबंदी करते हुए तहरीक को टेकअप करते और वोटिंग कराते। उन्होंने हमारी एक न सुनी। स्पीकर ने पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा घिनौना किरदार अदा किया जिसको पूरी कौम हमेशा बुरे अल्फाज में याद रखेगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान तारीख के अहम मोड़ पर है, कौम की नजर पार्लियामान पर लगी हुई है, मगर आप धांधी धोस के जरिए आइन को मजरू करें और अपनी मनमानी करें, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। अब पीर के रोज इजलास दोबारा बुलाया है, डंकी की चोट पर कहते हैं कि स्पीकर ने फिर ऐसा अमल किया जो गैर आईनी हुआ, तो हम हर आईनी कानून सियासी हरबा इस्तेमाल करेंगे ताकि अदम अदमात की हुर्मत को बरकरार रख सके। वफाकी वजीर अमीनुल हक का कहना है कि हम आज तक हुकूमत के साथ है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में अमीनुल हक ने कहा कि एमकेएम जमहूरियत पसंद जमात है और बाहमी मशावरत से फैसले करती है। उन्होंने कहा कि हम घाड़ी पर झंडे लगा कर आए हैं और हम आज तक हुकूमत का हिस्सा हैं। अमीनुल हक का कहना था कि मुज़ाकरात का अमल जारी है। PPJUI फे, मुस्लिम लीग नून और हुकूमत से भी मुज़ाकरात जारी हैं, जबकि परवेज खटक, असद कैसर और असद उमर के साथ राब्ते में है। उन्होंने मजीद कहा कि 1-2 दिन में तमाम चीजें वाज़ेह हो जाएंगी तो मीडिया को पेश करेंगे। मुझे माजी में कोई फोन नहीं आया, उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी नहीं आएगा। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। नेटो ने चीन को इंतबा किया है कि वो यूक्रेन के मामले पर रूस की हिमायत न करे। गैर मुल्की खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के मामले पर नेटो रहनुमाओं का इजलास बेल्जियम के दारुल हुकूमत बर्लिन में हुआ, जिसमें अमेरिकी सदर जो बाइडेन समेत दीगर मगरबी ममालिक के रहनुमाओं ने शिरकत की, जबकि इजलास में रूस और यूक्रेन तनाज़े की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। इजलास में इत्तेहादियों ने बल्गारिया, हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया में मजीद 4 जंगी ग्रुप कायम करने पर इत्तेफाक किया, जबकि चीन को रूस की हिमायत न करने का इंतबा किया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने जोर दिया कि रूस को G20 से निकाला जाए। अमेरिकी सदर ने इस दौरान यूरोपीय ममालिक को यूक्रेनी पनाह गुज़ीरों के लिए $1 अरब देने का भी ऐलान किया। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। रूस की सलामती कौंसिल के नायब सरबराह ने दावा किया है कि यूक्रेन की सूरत हाल के बाद यूनिपोलर यानी एक कुतबी दुनिया खत्म हो चुकी है। एक इंटरव्यू में साबिक सदर ने कहा कि रूस से नफरत पिछले 30 बरस से जारी थी। सफारतकारों और सियासतदानों के सफेद चमकते दमकते दांतों के साथ फैली मुस्कुराहटों के पीछे यकसीर मुख्तलिफ सोच थी, जो अब सामने आ गई है। मेदवेदेव ने रूस में सजाए मौत बहाल किए जाने का भी इम्कान जाहिर किया है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की झलक पर। IMF से $96 करोड़ की अगली किस्त के वसूल के मामले पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात ताहाल बेनतीजा रहे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ताहाल पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में भी IMF को कायल करने में नाकाम रहा। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में रिलीफ पर मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जबकि IMF को वफाकी हुकूमत की टैक्स एमनेस्टी स्कीम पर भी एतराज़ात हैं। ज़राए के मुताबिक IMF की टेक्निकल मुज़ाकरात के बाद पॉलिसी सतह की गुफ्तगू में भी एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात सामने हैं। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान ये सूरत हाल $96 करोड़ की अगली किस्त के हसूल में मुश्किलात पैदा कर रही है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान IMF से अब तक $6 अरब से $3000 ले चुका है। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें। तरबूज को गर्मियों का दुश्मन कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल मौसम गर्मा में बढ़ जाता है। रमजान मुबारक की आमद है और तकरीबन हर घर में अफ्तारी के औकात में तरबूज का इस्तेमाल किया जाता है। तरबूज के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे ये फल डिहाइड्रेशन से महफूज रखता है और साथ ही साथ पानी की कमी को भी पूरा करता है। जैसा कि पाकिस्तान में शुगर के मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा है, वहीं डायबिटीज के मरीजों के लिए तरबूज का ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक साबित हो सकता है। तिब्बी माहिरीन का इस हवाले से कहना है कि तरबूज सेहत के लिए एक बेहतरीन फल है।
मगर इसका ज्यादा इस्तेमाल शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तिब्बी और ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक डायबिटीज के मरीजों को तरबूज का इस्तेमाल दूसरी ग़िज़ाओं के साथ मिलाकर करना चाहिए, जिनमें चिकनाई, प्रोटीन और फाइबर की मिकदार भी शामिल हो। इस अमल से शुगर के मरीज का पेट ज्यादा देर तक भरा रहता है और खून में मिठास जल्द होने की रफ्तार भी सुस्त हो जाती है। इसकी वजह यह है कि तरबूज में पानी ज्यादा होने के सबब इसका ज्यादा इस्तेमाल सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन वहीं ग़िज़ाई माहिरीन ये भी कहते हैं कि डायबिटीज के मरीज तरबूज को दीगर फलों और सब्जियों के साथ मिलाकर खा सकते हैं। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। बॉलीवुड में कैट के नाम से मशहूर अदाकारा कैटरीना कैफ के बारे में ये कौन सोच सकता है कि माजी में उन्होंने भी एक आम सी अदाकारा की तरह मुश्किलात का काफी सामना किया है। 2003 में फिल्म बूम से अपने कैरियर का आगाज करने वाली कैटरीना को शुरुआत में नाकायदीन का सामना करना पड़ा, जिन्होंने कभी इनके अंदाज़ बयान को तहकीक का निशाना बनाया तो कभी इनकी अदाकारी पर सवालात उठाए। तहम 2007 में फिल्म नमस्ते लंदन रिलीज हुई, जिसकी अक्सबंदी मुकम्मल होने के बाद कैटरीना कैफ ने बॉलीवुड को खैरबाद कहने का फैसला कर लिया था। माजी में भारतीय शो कॉफी विद करण में कैटरीना ने इंकशाफ किया कि इनकी ऐसा करने की वजह लोगों की जानिब से की जाने वाली बातें थी। लोग जो कुछ मेरे बारे में मनफी बातें करते थे, मैं उन्हें हकीकत मान लिया करती थी। कैटरीना के मुताबिक उन्हें ये लगता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल भी बिजनेस नहीं कर पाएगी और ये एक नाकाम फिल्म होगी, इसलिए उन्होंने अक्सबंदी मुकम्मल होने के बाद बॉलीवुड छोड़ने का फैसला कर लिया। अदाकारा ने बताया कि न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि मैंने मुंबई छोड़ने का भी फैसला कर लिया था। बाद-ए-अज़ा कैटरीना को तवक्कात के बरक्स हुआ और फिल्म नमस्ते लंदन बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्मों में से एक साबित हुई। इस फिल्म में अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ और ऋषि कपूर ने अदाकारी के जौहर दिखाए। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। एप्पल के मद्दे मुकाबले एक नई कंपनी नथिंग ने अपने पहले स्मार्टफोन से मुताल्लिक ऐलान कर दिया है। वन प्लस जैसे कामयाब स्मार्टफोन ब्रांड के शरीके बानी कार्ल पाइन ने अपनी एक नई कंपनी नथिंग की बुनियाद रखी। ये कंपनी अब एप्पल को हकीकी टक्कर देने जा रही है। एक इवेंट में कार्ल पाइन ने यहाँ तक दावा किया है कि नथिंग का मकसद एप्पल का सबसे जबरदस्त मुतबादिल बनना है और ऐसी मसनूआत लानी है जो बगैर किसी रुकावट तसलसल के साथ रवानी से चलती हो। ये कंपनी दर हकीकत स्मार्टफोन मार्केट में कदम रखने की तैयारी कर रही है। नथिंग फोन एक आइंदा चंद माह में पेश किया जा रहा है, जिसमें नथिंग OS और एंड्रॉइड पर मबनी कस्टम यूजर्स इंटरफेस होगा। कार्ल पाइन ने कहा कि नथिंग फोन एक इस वक्त स्मार्टफोन की सोई हुई इंडस्ट्री के लिए ताज़ा हवा का झोंका साबित होगा, जो अपनी तर्ज के मुनफरिद डिजाइन से लैस होगा। कंपनी की जानिब से फोन की तफसीलात तो नहीं बताई गई, मगर ये वाज़ेह इंदिया दे दिया गया है कि वो प्रोसेसर के लिए सैमसंग से शराकत दारी कर सकता है। इस तरह इसे सोनी पुर्जे फराहम करने वाली अहम कंपनी होगी। कार्ल पाइन ने तस्दीक की है कि फोन के बारे में मज़ीद तफसीलात मौसम गर्मा में शेयर की जाएंगी, जो कि फोन के मुतारिफ होने की मुमकिन तारीफ भी है। कंपनी ने फोन के साथ 3 ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स और 4 साल तक एंड्रॉइड सिक्योरिटी अपडेट फराहम करने का भी वादा किया है। कंपनी की जानिब से एक अजीब डिजाइन भी शेयर किया गया है, जो मुमकिन तौर पर नथिंग फोन का एक बैक डिजाइन होगा। नथिंग OS लॉन्चर अप्रैल से मखसूस एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में इस्तेमाल और डाउनलोड किया जा सकेगा। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान को फतह आलम बने 30 बरस मुकम्मल हो गए। शानदार फतह को एक बार फिर यादगार बनाने के लिए PCB ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कज़ाफी स्टेडियम में रख दी है। 25 मार्च 1992 की अजीम फतह की यादें ताज़ा करने के लिए PCB ने पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के आखिरी रोज 1992 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने भी ट्रॉफी के साथ तस्वीरें बनाई। 1992 वर्ल्ड कप के फाइनल की तस्वीरी झलकियों पर मुश्तमिल स्लाइड शो भी सारा दिन जारी रहेगा। पाकिस्तान को फतह आलम बने 30 बरस मुकम्मल हो गए हैं। शानदार फतह को एक बार फिर यादगार बनाने के लिए PCB ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कज़ाफी स्टेडियम में रख दी है। 25 मार्च 1992 की अजीम फतह की यादें ताज़ा करने के लिए PCB ने पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के आखिरी रोज 1992 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी है। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। मोर एक खूबसूरत परिंदा है जो एशियाई और अफ्रीकी ममालिक में पाया जाता है। नर जिन्स जिसके सर पर ताज होता है, इनमें जो बालिग मादा यानी मोरनी होती है वो अक्सर भूरे रंग की होती है, जबकि इसके छोटे बच्चे जिसे मोरीला या मरलीला कहा जाता है पीला या जर्द रंग या ताबूनी रंग के होते हैं। मोर खुदा बारी ताला की दिलचस्प और खूबसूरत तख्लीकात में से एक परिंदा है, जिसके बारे में बहुत सी बातें मशहूर हैं। कहते हैं कि रंग बिरंगी पंखड़ियों वाला इन मोरों को बारिश के आने से पहले ही मालूम हो जाता है और मानसून के मौसम में इनकी आवाजें गूंजने लगती हैं, जिससे ये नवीद सुनाते हैं कि बारिश का मौसम करीब है। ताहम मोर से मुतालिक और भी कई दिलचस्प हकाइक हैं, जिसके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते हैं। मोर सांप क्यों खाता है, इसकी ये खूबसूरत पंख कितने दिनों में उगते हैं, इनकी आवाज नाखुशगवार क्यों होती है, आज इन तमाम सवालात के जवाब हम आपको बताएंगे। पैदाइश के वक्त मोर की दुम नहीं होती, जिसकी वजह से नर और मादा मोर एक जैसे दिखाई देते हैं। जब मोर 3 माह के हो जाते हैं तो इनके जिस्म पर पंख आना शुरू हो जाते हैं
और तकरीबन 3 साल में मुकम्मल पंख भी आ जाते हैं। हर परिंदे की ग़िज़ा मुख्तलिफ होती है। मोर भी कुछ अलग तरह की चीजें खाता है, जैसे फल, बीज, फूल, पत्ते, कीड़े मकोड़े, चूटियां, तितलियां वगैरह खाते हैं। जबकि सांप को मोर अपना दुश्मन मानता है। यही वजह है कि सांप चाहे कितना ही बड़ा हो, मोर उसे काबू करके मार ही डालता है और फिर इसे खा जाता है। मोर की आवाज को दूसरे परिंदों की तरह सुरीली आवाजों में शामिल नहीं किया जाता, बल्कि इसकी आवाज को नाखुशगवार और चीखने की आवाज कहा जाता है, जबकि इसे अक्सर ऊंची आवाज वाली मखलूक भी समझा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोर 11 मुख्तलिफ आवाजें निकाल सकता है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate more. Deserves justice.